friends, welcome to economics class. In this video, we will continue the 10th chapter of economics book, which is measures of central tendency, in which we will be finding mode. तो अब हमने ये तो सीख लिया कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में हम मोड को कैसे निकालते हैं। अब हमारे को जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में मोड निकालना होता है तो हम वो कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट मेथड होता है कि एक फॉर्मूला की एप्लीकेशन करते हैं इंस्पेक्शन मेथड में ही। तो वो फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू L1 दैट इज द लोअर लिमिट प्लस F1। F1 क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब मैं वो बताऊंगी आपको कि मॉडल क्लास क्या होता है, तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। F1 माइनस F0, जो मॉडल क्लास के ऊपर वाली क्लास होती है, प्रीसीडिंग क्लास जो होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F0 बोलते हैं, अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2। F2 कौन सी होती है, जो सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, अभी हम वो भी देखेंगे, इनटू I, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की क्लास इंटरवल का कितना रेंज है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डेटा गिवन है जिसमें मेरे पास क्लास इंटरवल्स है और उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो अब यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ वेरियस क्लासेस, तो मुझे पता चल रहा है 7 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और वो 20 to 30 क्लास इंटरवल की है। अब ये तो पता चल गया कि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, बट मुझे एक पर्टिकुलर नंबर भी तो निकालना पड़ेगा कि कौन सा नंबर है वो कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। जैसे 20 to 30 तो पूरी क्लास रेंज है जिसके अंदर 10 और नंबर्स हैं, बट यहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर नंबर निकालना है, तो उसके लिए मैं इस फॉर्मूला की एप्लीकेशन करती हूँ। तो अब जो मेरा 20 है, L1 इज 20। अब F1 जो 7 है इसको हम मॉडल क्लास बोलेंगे, तो F1 ऑफ द मॉडल क्लास इज 7। F0 जो उसकी प्रीसीडिंग यूनिट होती है, तो 5 मेरा F0 है। एंड देन नेक्स्ट जो 5 है उसकी जो नेक्स्ट क्लास की या सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 5। सो F0 मेरा 5 है, F2 भी मेरा 5 है। देन I मुझे पता है 20 और 30 माइनस 20 इज 10। अब मैं इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में अप्लाई करती हूँ। Z विल बी इक्वल टू 20 प्लस F1 माइनस F0, सो 7 माइनस 5 अपॉन 2 टाइम्स F1, सो 2 इंटू 7 विल बी 14 माइनस F0 विच वॉज 5 माइनस F2 विच वॉज अगेन 5 इंटू I दैट इज 10। अब मैं कैलकुलेशन करूँगी, 20 प्लस 2 बाय माइनस माइनस प्लस, सो 14 माइनस 10 that will be equal to 4 into 10. अब now I'll cut it. So Z will be equal to 20 plus 5. Z will be equal to 25. तो मेरा जो मोड आया वो आया है 25। जो ये 25 नंबर है यहाँ पे जो आया है, that is the particular number of the whole class interval जिसकी highest frequency है। सो ऐसे हम इंस्पेक्शन मेथड से हमारा मोड निकालते हैं। सो अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में हम कैसे निकालते हैं हमारा मोड। अब सेकंड जो मेथड आ जाता है वो आ जाता है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड जैसे मैंने आपको क्या बताया था, 1, देन सेकंड कौन सा होता है 1 + 2, देन थर्ड कौन सा होता है 2 + 3। देन यू रिमेंबर कि जब हमने एडिशंस करी थी अभी प्रीवियसली, तो सेम हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, 2 + 3 + 4, देन 3 + 4 + 5। इन सबको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट। तो अब मैं कॉलम्स बनाऊँगी 5 मोर। जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उसको मैं फर्स्ट कॉलम ले लेती हूँ अपना। तो आई विल बी बिल्डिंग मोर कॉलम्स नाउ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड अ सिक्स्थ। सो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड अ सिक्स्थ। तो फर्स्ट कॉलम में तो 1 होता था। अब सेकेंड कॉलम में क्या होता था, 1 + 2 होता था। थर्ड कॉलम में क्या होता था, 2 + 3 होता था। फोर्थ में क्या होता था हमारा, 1 + 2 + 3, देन 2 + 3 + 4, देन 3 + 4 + 5। अब यहीं पे वापस आ जाते हैं हम। फर्स्ट कॉलम को तो एज इट इज छोड़ देंगे। अब 1 + 2 से स्टार्टिंग करते हैं हम। सो 1 + 2 3, 10 + 4 14, देन 10 + 9 विल बी इक्वल टू 19। 2 ऐसे का ऐसे रह जाएगा क्योंकि इसके पास दूसरा पेयर नहीं है।
अब सेकेंड और थर्ड से शुरुआत करते हैं। तो 2 + 10 12, देन 4 + 10 14, एंड देन 9 + 2 विल बी इक्वल टू 11। तो अब हमने इसकी भी एडिशन कर दी है, इन सब की भी। अब फोर्थ कॉलम पे जाते हैं जहाँ पे 1 + 2 + 3, 3 के बनाने थे हमारे को, तो 1 + 2 + 10 दैट विल बी इक्वल टू 13। देन 4 + 10 + 9, अब यहाँ पे जो 2 है मेरा वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं 9 10 + 4 करूँगी तो इट विल बी इक्वल टू 23। अब मैं फिफ्थ पे जाती हूँ जहाँ पे मुझे 2 + 3 + 4 करना था। सो 2 10 and 4 that will be equal to 16. Then अब 2 + 3 + 4 तो हो गया, तो अब 10 + 9 + 2 that will be equal to 21. अब 6 में 3 + 4 + 5 करना था हमारे को, that is very easy. 10 + 4 + 10 that will be equal to 24. And then 9 और 2 जो हमारा है उसका थर्ड पेयर नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब इधर मुझे पता चल रहा है यही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। देन यहाँ पे फिफ्थ कॉलम में 21 इज ग्रेटर देन 16, तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इधर है। देन 13 इज लोअर देन 23, तो 23 मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इधर 14 है, इधर 19 है, और इधर मैं देख सकती हूँ 10 to 15 में 10 जो है मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। देन 20 to 25 में भी 10 मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो ये तो मैंने देख लिया। अब अगेन मैं एक चेक टेबल बनाऊंगी, उसमें जहाँ पे मैं सारी मेंशन कर लूँगी, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35। अब मैं यहाँ पे इनके कॉलम्स बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 and 6। तो ऐसे करके मैंने अपना टेबल बना लिया है, और यहाँ पे टोटल। तो अब फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैं देख सकती हूँ जो मेरी फर्स्ट है यहाँ पे 10 और 10 मेरे हाईएस्ट है, तो ये 10 to 15 में आ रहा है 10, और 20 to 25 क्लास इंटरवल में आ रहा है। तो इधर 10 to 15 में मैं एक टिक कर दूंगी। देन सेकेंड कौन सा था, 20 to 25 में 10 टिक हो जाएगा, इजी। सो अब कॉलम 2 की तरफ अगर हम जाएंगे तो इधर 19 मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। 19 10 और 9 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके बनी थी, जो थी 20 to 25 क्लास इंटरवल की और 25 to 30 क्लास इंटरवल की। सो इधर भी मेंशन कर देंगे हम। सेकेंड कॉलम का भी हो गया। देन अब थर्ड कॉलम पे शिफ्ट करते हैं। 2 + 3 से स्टार्ट करा था इधर हमने, तो अब मेरा 15 to 20 की जब फोर्थ थी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, और 20 to 25 में जो मेरी 10 थी फ्रीक्वेंसी, तो ऐड करके 14 बना था जो मेरी यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी। सो जब मैंने इनको ऐड करा तो मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ गई। तो 15 to 20 एंड 20 to 25 यहाँ पे टिक कर दूंगी मैं। देन फोर्थ में क्या था, 23 बन रहा था मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जब मैंने ऐड करा था 4 10 और 9 को। सो तब मेरी आई थी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 में हम टिक कर देंगे। मूविंग टू द फिफ्थ कॉलम नाउ, इधर 21 मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, तो वो 20 to 25, 25 to 30 और 30 to 35 को जब मैंने ऐड करा उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को, जो कि थी 10 + 9 + 2, तो तब मेरा 21 आया था। तो लास्ट 3 में मैं टिक कर दूंगी कि इन तीनों को ऐड करके मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई थी। देन 6 में 24 था, तो इट वाज 3 + 4 + 5 दैट वाज 10 to 15, 15 to 20 एंड देन 20 to 25। सो अब जब मैं इनको टिक कर दूंगी यहाँ पे, तो अब जब मैं टोटल करूंगी तो मैं देखूंगी इधर सिर्फ 2 है, देन इधर 3 है, देन 20 to 25 में 6 टिक्स हैं, देन 25 to 30 में सिर्फ 3 है, और लास्ट वाले में 1 है। तो जो ये 6 है 20 to 25, ये मेरी फ्रीक्वेंसी जो भी हाईएस्ट है वो इस कॉलम में है 20 to 25 में। सो मुझे ये तो पता चल गया है कि ये मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास रेंज या क्लास इंटरवल है। तो बट अभी हमारे को क्लास रेंज मिली है, अभी प्रॉपर एक नंबर तो नहीं मिला है मोड का।
तो अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने एप्लीकेशन करी थी ना लास्ट पार्ट में फॉर्मूला की, विच वॉज z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो अब इधर मेरे पास L1 कितना है 20, अभी जो मैंने क्लास इंटरवल निकाली है L1 20 है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है कॉरस्पॉन्डिंग 10, सो F1 इज 10। उससे प्रीसीडिंग F0 इज 4, अब जो F2 है वो 9 है, जो उसके नीचे वाली क्लास इंटरवल होती है F2 इज 9। अब मेरा I कितना है यहाँ पे 25 माइनस 20, सो इट विल बी इक्वल टू 5। अब मैं इन्हीं सारी वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूला में पुट करती हूँ, सो Z विल बी इक्वल टू 20 प्लस F1 माइनस F0 दैट इज 10 माइनस 4 अपॉन 2 टाइम्स F1 दैट इज 20 माइनस F0 कितना है मेरा 4 माइनस F2 दैट इज माई 9 इंटू 5। सो अब जब मैं इसकी सब्ट्रैक्शन करूँगी तो 10 माइनस 4 6 अपॉन 20 माइनस माइनस प्लस, सो 20 माइनस 4 प्लस 9 13 इंटू 5, सो 20 विल बी इक्वल टू 6 बाय 7 इंटू 5, सो 20 विल बी इक्वल टू 30 बाय 7। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो इट विल कम 4.29, सो 20 प्लस 4.29, सो इट विल बी इक्वल टू 24.29। तो मेरा जो मोड आया है वो आया है 24.29। तो ये मेरा एग्जैक्ट नंबर है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सो दिस वाज ग्रुपिंग मेथड, जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सीरीज होती हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास मीन गिवन है दैट इज 50 और मेरे पास क्या बोलते हैं मीडियन गिवन है विच इज 75। अब मुझे z निकालना है दैट इज मोड। तो अब अगर हमारे पास मीन मीडियन गिवन है तो हम मोड को निकाल सकते हैं, या अगर मेरे पास मोड और मीडियन गिवन है तो मैं मीन को निकाल सकती हूँ। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है दैट इज z इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन दैट इज डिनोटेड बाय x बार। ये सिंपल फॉर्मूला है, अगर मैं इसकी एप्लीकेशन करूँगी तो मैं मोड को आराम से निकाल सकती हूँ। तो z विल बी इक्वल टू 3 इंटू, अब मैंने बताया था मीडियन मेरा कितना है, सॉरी दिस इज x बार, सो अब इधर मेरा कितना है, तो इट विल बी 225 माइनस 2 टाइम्स मीन दैट इज 100। सो अब जब मैंने निकाला z इक्वल्स टू 225 माइनस 100, तो मेरा जो z आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 125। तो इट बिकम्स ईजी फॉर मी टू फाइंड माई मोड नाउ। तो अगर मेरे पास मीन या मीडियन गिवन है, दोनों चीज़ें गिवन है, तो मैं इस फॉर्मूला की एप्लीकेशन से अपना मोड निकाल सकती हूँ। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टैटिस्टिकल व्यू से। सो इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर ख़त्म करते हैं विच इज़ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपने मीडियन और मोड निकालना पड़ा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रिवाइजिंग।